बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू पब्लिक न्यूज। दो टोक में सईद काजी गुलाम से नाज़र है। अस्सलाम वालेकुम जी काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। किसको एनआरओ दे रहे हो? आज नहीं, एनआरओ पे बाद में आते हैं। मोहम्मद बिन सलमान के हवाले से जो आ रहे हैं और यहाँ बड़ी इन्वेस्टमेंट आ रही है, इस पर तो हम बाद में बात करेंगे। मगर आज मैं बहुत कुछ प्रोफाइल पढ़ रहा था। मोहम्मद बिन सलमान ने बड़ा काम किया है अपने मुल्क में और बड़ी मॉडर्नाइजेशन जिसे कहते हैं। मगर मुझे लगता है सारे कामों में से एक काम उन्होंने ऐसा किया जिससे हम बड़ा सबक सीख सकते हैं, और वो ये है कि 107 अरब डॉलर जो उन्होंने चोर और चक्कों को पकड़ के निकाला है, मेरे ख्याल में इससे बड़ा कोई काम उन्होंने नहीं किया। और अगर आज कोई सबक उनसे सीखने वाला है और हम सीख सकते हैं तो वो ये है कि हम इसी तरह से पकड़ लें 4 चोर और चक्कों को, और सिर्फ जो मैं अर्ज करता हूं 2-4 SHO और लाई डिटेक्टिंग टेस्ट हाथ में दे के उनको पकड़ लें, तो मेरे ख्याल में हम 100-150 अरब डॉलर का कर्जा एक रात में उतार सकते हैं। ये सबक हम हासिल करेंगे। इसमें भी बात कर लेंगे वो जो इन्वेस्टमेंट लेके आए हैं वो कितनी है, उसकी क्या अहमियत है, वो क्या बदलाव लाएगी इंडिया में, वो क्या लेके आ रहे हैं। मगर इसके अलावा एक और जो इंतहाई बेमानी गुफ्तगू जिसने आजकल टीवी पे डोमिनेट कर रखा है, वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की है और एनआरओ की है। अरे भाई, एनआरओ कौन दे रहा है, कौन नहीं दे रहा? और तुम्हारा तो जन्म एनआरओ से हुआ था, तुम तो आए ही तारीख में एनआरओ के जरिए हो। तुमने ज़ियाउल हक के साथ एनआरओ करके आए थे और तुम्हारी सारी की सारी 30-35 साल तारीख एनआरओ से भरी पड़ी है, और तुम कहते हो एनआरओ किससे मांग रहे हो? और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, व्हाट इज दिस पब्लिक अकाउंट्स कमेटी? अबे पिछले 2 अदवार में ये बनी हुई थी जब मेरी और आपकी खाल उतार रहे थे, ये इशराफिया और एलीट हमारी जब खाल उतर रही थी तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी वाज इन प्लेस। कौन सा क्या कर लिया उन्होंने? जब नवाज शरीफ साहब के खिलाफ केस आया गैस की जो है वो थेफ्ट का, मुबैना थेफ्ट का, तो खुर्शीद शाह साहब ने उस पर जो है वो उस पर चश्मपोशी कर ली। तो आज अगर ये बैठ जाएंगे फिर कौन सी क़यामत आ जाएगी? इनको तुम उठा दोगे शहबाज शरीफ को पब्लिक अकाउंट कमेटी से, तो क्या हो जाएगा? और इधर न पानी, न रोटी, न गाल, न बात। असल हमें वारदात करते हो हमारे साथ। और ये भी आज हम मौजूद चौधरी साहब से डिस्कस करूंगा कि चौधरी साहब, इन जमहूरी ऐवानों में जमहूरी की कोई आवाज़ होगी? मेरा और आपका कोई इशू सामने आएगा या नहीं आएगा? जिसके बाद मलिक रियाज साहब के हवाले से भी जो आज हमने देखा कि बैरियर टाउन के मेरे ज़िमन में 5 रेफरेंसेस की बातें हो रही हैं मुबैना तौर पर। इस पर हम बात करेंगे। इसके साथ साथ एक खबर और भी है कि दोबारा से रिन्यूड एफर्ट्स शुरू की जा रही हैं सलमान शहबाज साहब और अली इमरान डार साहब को वापस लाने की। आज मैं एक पुरानी खबर भी देख रहा था, ये तकरीबन 2016-17 की खबर है, जिसमें बताया गया था, माना था खुद इन्होंने, इसहाक डार साहब ने, कि 52 विलाज लिए गए थे दुबई में, और हर विला की जो मनी है, जो एडवांस मनी है, 5 मिलियन दिरहम दी गई थी। जरा गौर फरमाएं ये किधर से माल आया था। ये इनके वालिद मोहतरम जो एक मेहनत कश थे और जो साइकिलों को पंक्चर लगाते थे, उनकी छोड़ी हुई दौलत और उसको पसंदाज करके ये विलास खरीदे गए थे अली इमरान साहब और उनके बच्चे ने। चौधरी साहब, इन पर तो बाद में बात करेंगे। मेरा दिल करता है पहले जरा इस पर तो आए यार, इनको कोई रोकने वाला है? रहा है ओ नहीं हो रहा। और ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, यानी इतने बड़े इश्यूज हैं कि आज हुकूमत इस बात पे मजबूर हो गई है कि स्कूलों में ड्रग के टेस्ट लिए जाएं बच्चों के। यहाँ पे ये जो 5 स्टार 7 स्टार स्कूल्स बने हुए हैं, इनमें हो क्या रहा है हमारे बच्चों के साथ? इतना बड़ा माल दे के वो जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वहां से खुदा ना खास्ता क्या एडिक्ट्स निकल रहे हैं आज रात। लेकिन ये तो एक अच्छी नहीं, बात तो अच्छी बात मुकम्मल क्या बात करें चौधरी साहब, मैं आ गया हूं आपकी तरफ। नहीं, मतलब एक अच्छा स्टेप है कि अगर बदलाव हो जाए, पता ये तो मैं बिल्कुल बात मानता हूँ कि इट्स अ गुड स्टेप। लेकिन सवाल ये है कि मैं पहले इसकी तरफ आता हूँ। सुबह से शाम तक ये पानी में मदानी डाली हुई है इन्होंने। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में रख दो, नहीं रखो, वो विक्ट्री साइन बना के जा रहे हैं। पैसे उन्होंने बेशुमार चोरी किए हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। आज तक कोई बंदा उनसे पूछ सका है कि क्या इस जुर्म की कोई सजा है कि 12-15 लाख रुपया एक ब्यूरोक्रेट को आप तनख्वाह दे रहे हैं, जबकि वो अपनी तनख्वाह भी ले रहा है और ये कह रहे हैं हमने कोई जुर्म नहीं किया। इसको कोई बंदा पूछने वाला नहीं। 14 बंदे मार दिए और वो कोई उसको पूछने वाला नहीं। वो आपने और ये हमें ये मतलब है कि लोग जो मर्जी करें। इमरान खान को बेसिकली पाकिस्तान के लोग वज़ीर आज़म इसलिए उन्होंने बनवाया है, पहला कि यहाँ लूट मार बंद हो, लूटा हुआ पैसा वापस आए और चोरों के गले में रस्सा पड़े और गरीब के घर में रोटी आए, यही था। और उनके इंसाफ के लिए दाद रसी हो, ठीक है। ये है ना, कैसे आने कैसे और यही है ना, मैं ये एजेंडा था ना, मोरलेस। नहीं सुन लेना, तो भाई अगर ये चोरों चक्कों को लटकाया नहीं जाता, उनसे पैसे रिकवर नहीं होते, तो फिर जो पहले चोरी चकारी चल रही थी उसी को जाने दें। खान साहब जाके बनी गाला कुत्तों के साथ सैर करें, क्या जरूरत है यहाँ वज़ीर आज़म? ये कह रहे हैं। हाँ, मोहम्मद बिन सलमान, मेरा ये नहीं ख्याल।
जरा मैं सुनवाना चाहता हूँ, रियाज फतेहाना साहब ये पीटीआई में है, अब उनके लॉ मेकर हैं, जरा देखें क्या कह रहे हैं वो। लेकिन रियाज फतेहाना साहब हमें ये तो बताएं कि एक आदमी जो ऑलरेडी अक्यूज्ड है, क्या आप वो पब्लिक ऑफिस होल्डर तो हैं इंडिया में? इंडिया में तो हैं, हम जानते हैं कि जिन पर रियाज फतेहाना बड़ा मंजा हुआ स्टूडेंट लीडर जब थे, उस वक्त से मैं इनको जानता हूँ। इन्होंने अपना मेहनत से जगह बनाई है, लेकिन हर पार्टी में जगह बना लेते हैं। नहीं यार, रियाज फतेहाना की बात मैं भी उन्हीं नहीं बनाते, पहले किधर थे? एक सेकंड, मुस्लिम लीग नून, काफ। एक सेकंड, गिव मी चांस टू बी हर्ड, जो आपने कहना कहते बताएं। लेकिन जिस दिन इन्होंने ये कहा कि जो ख्वाजा साद रफीक जो है उसने अपने कारोबार से पैसे बनाए हैं, मैंने कहा, मैं उनको भी कह भी दिया, रियाज फतेहाना, मैं कहा आपका मैंने कांटा मार दिया कि आपसे किसी संजीदगी की तवक्को की जाती है। आपने जब ये चोरी चकारी और डाके के ऊपर, अपने तबके का हर कोई डिफेंड करता है, अपने तबके का दिफा करेगा, नहीं तो यही है। और फिर क्या है? अब ये किस तरह के बयान? अगर एक अदालत का फैसला ही नहीं आया और इन्होंने पहले अदालत का फैसला दे तो दिया, अब कोई मतलब है उधर बेरा रवि हो गई है, तवाइफुल मुल्की फैल गई है पीटीआई में, जो जिसका जी चाहता बयान दे देता है। मैं यही तो कह रहा हूं। कल राजा, क्या नाम है उनका, राजा रियाज साहब के माशाल्लाह आए, वो भी कुछ अरसे तक जरदारी साहब के कसीदे पढ़ा करते थे, आजकल पीटीआई में फिट इन हो गए हैं। ये सारे सियासी मुसाफिर आ जा रहे हैं, वारदात चल रही है। और मुझे ये बताएं, और शहबाज शरीफ साहब के दिफा में सारे इकट्ठे हो गए नहीं, पर एक तो बात आप माने ना कि एक पार्टी मुल्क में नजरियाती रह गई है, वो केड़ी? नून लीग। क्योंकि वो नून भी नजरियाती है और नून से ही नून लीग है। जरा मैं नदीम अफसल चंद मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, और हाजी अफसल चंद साहब आपके हमसाये भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं, हमसाये भी हैं जी। जरा सुनवाइए, आज उन्होंने बहुत अच्छी बात की है, जरा इस बातें वो बड़ी अच्छी करते हैं, सुनाएं जी, भी अच्छे हैं, सुनाएं जी। अब देखें, अब नदीम अफसल चंद साहब पुराने पॉलिटिकल वर्कर हैं, और ये कह रहे हैं, और मैं बिल्कुल एग्री करता हूं, ये गंदा और घिसा पिटा निजाम है जिसमें अरबों की चोरी करने वाले को तो आप स्पेशलिस्ट के पास लंदन में लेके जाएंगे, और अंदर जो बैठे हुए 5-5 छठा बंदा आप कह रहे हैं बीमार है, किसी को एड्स है, किसी को हेपेटाइटिस सी है, वो कोई कुछ है, वो अंदर जलील हो रहा है। क्या करना है इस निजाम का? एनआरओ सिर्फ एक शर्त पर होगा कि नवाज शरीफ पहले कबूले कि उसने कितने बिलियन डॉलर लूटा, किस किस मनी चेंजर के जरिए कहाँ कहाँ भेजा, और अब वो ये कहता है कि इतना मैं रख लेता हूँ बाकी देता हूँ। इस बुनियाद पर अगर कोई उसको छोड़ भी दे तो क्या रही है? मैं आपसे पूछता हूं, मैं तो समझता हूं अगर वो कन्फेशन करता है, अगर ही कन्फेसेस टू स्टीलिंग मनी ऑफ दिस, इस मुल्क के पैसे चोरी करने की, अगर वो कन्फेशन करते हैं, मैं अगर के लफ्ज इस्तेमाल उन्होंने तो उसके बाद सऊदी अरेबिया के पैसे करें जो थाने में आम आदमी के साथ होता है, वही अशर करें। नहीं, तो इन्होंने सऊदी अरेबिया से पैसे लिए 88 में, मैं आपको बता रहा हूँ। महमूद हारून ने, यूसुफ, ये जो मियाँ नवाज शरीफ और वगैरह ने 88 में जब IGI बनी थी उसके, हाँ जी, असामा बिन लादन से भी लिए थे, बाकियों से भी लिए थे, और खुद खा गए थे। क्या क्या बातें करते हैं, चोरी इनकी कौन सी एक है? तो फिर चौधरी साहब बात यह है कि फिर नदीम अफजल चंद साहब ठीक कह रहे हैं, ये अपाहज और माजूर निज़ाम है। इस अपाहज और माजूर निज़ाम में अरब रुपयों और डॉलरों की चोरी करने वाले प्रिविलेज्ड हैं, वो लोग जो हैं वो अनटचेबल हैं, जिनके लिए सुबह शाम बातें हो रही हैं, रास्ता मिल रहा है, नहीं इनको लंदन भेज दें। आपका दोस्त है वो भी, कमर कायरा, वो क्या कल लोगों के गले काटने को पड़ रहे थे, देखें जरा क्या फरमा रहे थे। जी क्या कहते हैं कायरा साहब? हाँ, तो जाते कायरा साहब आप भी ये क्लियर कर दें कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब दुबई से आई थी तो उससे पहले क्या कोई NRO हुआ था? आप भी हमें बता दें, ये कोई नई बात हो रही है यहाँ पे। आपने नोट किया है कि मुस्लिम लीग N में वो जो नवाज ग्रुप था या मरियम का कोर ग्रुप था, जिसने वहाँ आला दर्जे की खिदमात देने के लिए ना एंकर्स और एनालिस्ट को और कॉलमिस्टों को PM हाउस में जो सेल था, जो कौन कौन चीज़ें बोरियों और तोड़ों में लेके लिक्विड फॉर्म में और हार्ड कैश में, जी, उसका तमाम लोग इस पर चुप हैं। उनको पता कि साढ़ा नहीं चंदा बैटरी सेल के लवा नहीं, उनका यानी सेल वाले क्यों खामोश हैं? उन्हें पता कि साढ़ा पहलवान जड़ा ना बैठ गया, हुण टग्गा जड़ा ना वो छप्पड़ च बह गया, उसको किसी तरह भी नहीं ये बताएं, अंदर की खबर बताएं, क्या कोई नून लीग के कोई वफद जो है मोहम्मद बिन सलमान साहब से मिले? तो फिर क्या कोई है या कहानी है या नहीं है? नहीं, मुझे नहीं पता भाई, हमें मैं अपनी तरफ से गढ़ के थोड़ी देता हूँ। मैं तो खबर जब देता हूँ जब दो ठोक टल्ली की तरह खड़कती है। कहा था कि नवाज शरीफ को सजा होगी, कहा था कि 5 रुपये बेंच देगा,
कहा था कि ये जेल जा रहा है, कहा था कि जरदारी के खिलाफ ये हो रहा है। कोई चीज़ गलत हुई है तो आज तक बताएं। टाइम थोड़ा आगे पीछे जरूर हुआ है। अभी मैं बता रहा हूँ, ना कोई चोर डाकू बचेगा, पैसे मेज़ पर रखे, अपना अपना जुर्म कबूल करे। साहब, अभी मैंने आपको इंट्रो में बताया है ना, हाँ। कि 52 जो थे इनके विलास थे, हाँ। उसके इन्होंने 5-5 वो इसहाक डार की बात कर रहे हैं। कोई किसी ने पूछा, वो मजे कर रहे हैं इसहाक डार साहब वहां पे। नहीं, हैं मजे जी, अल्लाह उन्हें ये मजीद तो शादियों आपका की तौफीक ना अता ना फरमाए। सईद काजी, हैं? मजे आप कर रहे हैं, माफ करना। मजे क्या, हम क्या क्यों? अपनी जो मीन्स है उसके अंदर आप रहते हैं। हमें तो आदत है ठीक है, इस अब काम सुन की। लिया करें ना, बात तो ना। ये जिधर जाते हैं, नवाज शरीफ जाए, जरदारी जाए, फलां जाए, टमकान जाए, पीछे से चोर चोर डाकू डाकू के नारे लगते हैं। इससे बुरा अंजाम मैंने सोचा भी नहीं था इन लोगों के लिए। आपने एक वक्त में देखा था कि शहनशाह ईरान जिस मुल्क में जाता था वो कहते इतो ले जाओ, यानी हॉट पोटैटो की तरह उसको फेंका गया, याद है ना। अब इनका ये हालत हो गई है। अब आपको मैं एक सीधी सी बात बताता हूं कि अगर 20 अरब डॉलर को देता है जो, और 2-4 बिलियन डॉलर रख लेता है, तो दफा करें आपको क्या है। पहले माने तो सही ना। यानी अब उनका वकील ये फरमा रहा है, मैं कहता हूं इनको अब उनके जिंदा रखने की इतनी तमन्ना नहीं है जितना इतने खुश हो के आर्गूमेंट दे रहे हैं कि जी वो तो जेल में मर जाएंगे। ले भाई, क्यों मर जाएंगे? कई हज़ार बंदा तो जेल च पिया होना जो, तो कोई नहीं मरिया है। ये इन्होंने ख्वाहिश सी या की सी? कभी कहते हैं उनको जहर दिया जा रहा है, और खाना तो घरों ले आ रहे हो जी। वो जरा जाहिर है, वकील का तो यही काम है ना, किस तरीके से जान छुड़वाए उनकी। और जान और मुझे आप सीधा जवाब दे दें, मुझे आप ये दे दें कि इमरान खान की गवर्नमेंट किस नुक्ते पर आई है? बस अब नुकता तो जिस पे भी आई, अब देख क्या मतलब जिसकी क्या, आप जैसा बंदा जब इवेसिव हो जाएगा, यानी यू वांट टू अवॉइड दिस सब्जेक्ट। मैं आज आपको कह रहा हूँ, इस वक्त पीटीआई के मेंबर है ना, पीटीआई के अपना, और प्राइम मिनिस्टर कैसे को असिस्ट भी करते हैं, कौन? नदीम असद चंद साहब। क्या कह रहे थे वो? ये अपाहज और माजूर निज़ाम है। और अपाहज और माजूर इसलिए है कि जिसमें अकामा रखने वाले जो है वजीर खारजा है, उनको कोई नहीं पूछता। चले, मतलब 15 लाख रुपए लेने वाले को कोई नहीं आके पूछता। देखेंगे कि ये नून लीग वाला वफद क्यों मिलना चाहता है सऊदी फरमारवा को, यानी क्राउन प्रिंस को, जो है जो डिफेक्टिव रूलर है वहाँ। और हम तरले करते फिरते हैं, आप पूछते हैं आप क्यों मिलना चाहते हैं। और नंबर 2, राणा सनावला कौन सी बढ़ के मार है? उनको अपना अंजाम नहीं नजर आ रहा कि कातलों के गले में कौन सा रस्सा झूल पड़ता है जी? और कोई नहीं, एक ही है, वो झूल जाते हैं वहाँ। और मुल्क किधर जा रहा है और किस किस को गिरफ्तार होना है, ये हमने डिस्कस करना है आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। काजी साहब, आप मुझे ये बताएं कि आप चोरों डाकुओं के साथ हैं या पाकिस्तान के साथ? चौधरी साहब, इस वक्त चोर डाकू जो है ना, उन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर रखा है। तो इसलिए हम कैसे उनके साथ हो सकते हैं। मगर सवाल ये है कि कुछ चीज़ें हम आपको दिखाना चाहते हैं कि इसके बेड़े गर्क कैसे हुए और आगाज़ से लेके हम यहाँ तक कैसे पहुँचे। अब बहुत से लोग जो हैं वो माफ़िया भी मांगते हैं अपने माजी के किए कि, ख़ास तौर पे मैं इशारा कर रहा हूँ, कुछ दिन पहले हमारे यार ये सऊदी बहुत बड़ा वफद आ रहा है, 1000 अफराद पर मुश्तमिल, और कोई 15, 20, 25 बिलियन डॉलर की फौरी जो इन्वेस्टमेंट उसके मुआहदे होने वाले हैं। इससे बड़ा नक्शा बदलेगा, इकनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी, इंटरनेशनल कॉन्फिडेंस पाकिस्तान पर बहाल होगा, और ये बहुत बड़ा वाक़या है। और बड़ी देर बाद सऊदी जो है, लेकिन मुस्लिम लीग नून का मीडिया सेल तो सिर्फ यही बता रहा है कि 20 करोड़ की गाड़ियां किराए पे हमने ले ली हैं और ये कर लिया है। वो तो यही नहीं, तो जो नवाज शरीफ ने तो 10 साल मुआहदे तो पहले किंग ने भेजा सी, अब्दुल्ला ने, और वो जो गड्डियां भेजियां हैं नाल, वो भी खा पी नहीं गए ने। वो जो कतर वाली गाड़ियां थी उनकी बात कर रहे हैं? सऊदीज ने भेजी, सऊदीज में। अच्छा, नहीं, जब ये वापस आया कुछ गाड़ियां सुना है इनकी साथ वहां से भी आ रही हैं, मैं एक खबर देख रहा था। तो उनका तरीका यही है, अमेरिकनों का भी है, इनका भी है, कुछ लोकली भी देनी है। यार ये नॉन इशू है। अगर आपके मुल्क में सऊदी अरेबिया 15 से 25 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट के मुआहदे करता है और उन्होंने 3 बिलियन डॉलर, यार आपके लिए नॉन इशू होगा ना, या मेरे लिए नॉन इशू, वो उनके लिए तो मौत का इशू बन गया। मौत ये है कि जो आज तक वो बेचते रहे हैं ना सौदा, सऊदी अरब हमारा दोस्त है। अच्छा, बात चीजें है ना, छोटी सा वाकया, 1-2 मिनट की बात
एक मिनट, जमाल अब्दुल नासिर के वक्त ब्रेज़नेव जो है वो रूस का जो सरबराह था वो कायरा जा रहा था, तो दौरे से एक महीना पहले जो कम्युनिस्ट सजाएं भुगत रहे थे ना जेलों में, उनमें से 10-15 को उन्होंने फांसी लटका दी। और उसी सफ़ीर आया और आग उगलता हुआ, उधर हमारा सेक्रेटरी जनरल आ रहे दौरे पर, उधर आपने प्रो मास्को कम्युनिस्टों को ग्लुच कर दिया, मार दिया, फांसी चढ़ाई। ये क्या तमाशा है? उन्होंने कहा आपका ख्याल है कि ये मिस्र में कम्युनिस्ट जो हैं इस्लामी मुल्क में बरसरे इक़्तिदार आएंगे तो अगले 100 साल तो चांस नहीं है। तो उन्होंने जब आना है इक़्तिदार में तो जब रूस की हमायत करनी है तो खादम तो बैठा है। भाई हुकूमतें जो हैं जो मौजूद होती हैं उनसे मुल्क का मामले करते हैं। ये अब नवाज शरीफ से उन्होंने कोट लखपत जेल जाके मिलना है सऊदी वली अहद ने, वो तो इसाक डार साहब तो कहते हैं कि वो उनके बुजुर्ग हैं और ये न जाने क्या क्या उन्होंने इसाक डार साहब ने कहा कि ये तो, मगर अब सारा तो खैर, अब इस पे हम क्या बात नहीं, इसाक डार के तो बुजुर्ग हैं ना नवाज शरीफ, हाँ। कि जिन्होंने उनको साइकिल मर्चेंट से मर्चेंट ऑफ वेनिस बना दिया है, पूरी दुनिया को लूटता फिर रहा है, धोखा दे के, दाढ़ी रखी हुई है जी, और लोग चोर चोर के नारे, उसका तू सागदार नहीं, मैं सागदार नहीं, यानी लंदन में आपने देखा है ना वाकया। तो भाई उनका तो बनता है ये मुल्क के साथ जो इन्होंने किया है। मैं कहता हूँ कि खान साहब अपने उस वादे से क्यों फिर रहे हैं कि हम पहले महीने में 500 बंदों को पकड़ेंगे, फिर दूसरे में पकड़ेंगे, तो ये तो अभी एक भी नहीं पकड़ा। अल्टा वो PSC के आप बात कर रहे थे, उनको उसका भी बना दिया है। उसके बाद हमने असेंबली चलानी है, और आपने मुल्क चलाना है या असेंबली चलानी है। मैं एक चीज़ आपको सुनाना चाहता हूँ, एक चीज़ जरा कुछ दिन पहले नाज़रीन ख्वाजा आसिफ साहब एक प्रोग्राम में आए थे, बड़ा मेरा फेवरेट प्रोग्राम है मेरे दोस्त इफ्तिखार भाई का, उसमें कुछ उन्होंने फरमाया है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो पहले साहब बात तो पहले मतलब अगर ये बात है तो पहले तो ये जाए और नवाज शरीफ पर लानत भेजे, माफ करना। मैं एक और चीज, ये क्या बातें कर रहे हैं साहब, इस तरह मुझे बेवकूफ बनाता है लोगों को। मुझे इजाजत दें। बात ये ख्वाजा साहब, बड़ी अच्छी बात की आपने, कन्फेशन भी किया वालिद साहब के बियाफ पे, आपने कहा ये भी, मगर सवाल एक और है। सवाल ये है कि ये यहाँ बात खत्म नहीं होती। वो जहरीले पौधे जो ज़ियाउल हक ने लगाए थे, आप उसका हिस्सा हैं। वो जो पॉलिटिकल कार्टल जो हैं वो बने हैं, आज वो तनावर दरख्त हैं जो इस रियासत के जो कोर है, उसकी जो फैब्रिक है, उसको बर्बाद करके रख दिया। मुझे आप बताएं, आप क्या वजीर खारजा बनते अगर आपके वालिद साहब ने ज़ियाउल हक की हमायत ना की होती? अगर नवाज शरीफ साहब को उस वक्त ज़ियाउल हक और जनरल हमीद गुल ना लेके आए होते तो ये 30 साल तक यहाँ हुक्मरानी करते? ये तमाम एलीट जो इनके साए तले बनी है, जो सारी वारदात हुई है, ये मौजूद होते, आज ये मुल्क इस तरह से बेगिंग बाउल लेके इधर से पैसे, शुक्र है इधर से पैसे, इस तरह होता नहीं होता। और क्या आप सियासतदान होते? नहीं होते। यहां पर वो जहरीले पौधे वो लगा के गया है, विद ड्यू अपॉलॉजी टू चौधरी साहब, कि जो आज इस मुल्क की फैब्रिक को खत्म कर रहे हैं। और मैं ये भी आपको बता दूं, आप ज़ियाउल हक के ऐत आज भी खत्म नहीं हुआ, आप उसी का हिस्सा हैं। और वो जो रद्द इनकलाब शुरू हुआ था, आप उसका हिस्सा हैं। यहां जिस तरीके से आपने तमाम इस मुल्क के असासे अपने जाती असासों में बदले, वो रद्द इनकलाब आज भी जारी है, और उससे न जाने हमें कब निजात मिलेगी। इट्स नॉट दैट सिंपल एंड योर अपॉलॉजी इज नॉट इनफ। यहां पे आज एक पूरा इनकलाब चाहिए आपको, रूट आउट करके ये जमीन इस सियासी अलाइश से पाक करने के लिए। सो इट इज नॉट दैट सिंपल। आई एम सॉरी। नहीं, ये क्या आज में आप कॉलम छुपाते जा रहे हैं जी, आपके सहाफत पर हमला हो गया है, फलां हो गया है, ये कौन सी सहाफत पर हमला हो गया? पता नहीं। और मलिक रियाज पर कितने रेफरेंस बनने हैं और उनका क्या अंजाम होना है, और उस पर तो कोई बात नहीं कर रहे। आपने नोट किया है, इतना बड़ा वाकया, उन्होंने कहा फौरी रेफरेंस फाइल किया जाए, और कोई बात नहीं कर रहे। चलें, ये सारा हमने डिस्कस करना है आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक जी काजी साहब। जी चौधरी साहब, जो मेन केसेस भी चल रहे हैं अभी तक, इवन यानी ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट तो अपना काम करती रहेगी। अगर साकिब निसार साहब नहीं भी हैं तो बैरिया टाउन के हवाले से ज़ाहिर हाई प्रोफाइल केस है, इसमें बहुत सी बातें सामने आई हैं। कुछ मार्केटिंग कंपनीज को बुलाया हुआ था। कोई BBC का कॉलम बड़ा शेयर हो रहा है जगह जगह, BBC का कॉलम, सहाफत आज़ाद नहीं है। किसका कॉलम है? अच्छा यार, जिसके मुंह में जो दिल आता है वो कह देता है, तो सहाफत कहाँ और इतनी आज़ाद है? मुझे तो लगता है यहाँ सहाफत जो है वो बेमहार भी हो चुकी है। नहीं, मलिक रियाज दे उत्ते कुछ नहीं कहते,
क्या यानी उस पर जो आया है। नहीं, उस पर क्यों कहें हमें, फिर बड़े वो ना और मसाइल आ जाते हैं। मगर मैं तो सुप्रीम कोर्ट को, यानी उसकी जो थोड़ी बहुत तफसील मैंने रिपोर्ट देखी है, मैं उस पर यार वो यूट्यूब चैनल बन रहे हैं, ट्विटर बन रहे हैं, फलां बन रहे हैं, उस पर कुछ नहीं कहते। और मलिक रियाज का जो इतने इतने बड़े रेफरेंस का कहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, और नैब फाइल कर रही है, उस पर एक लफ्ज़ नहीं आता। अच्छा मुझे आप बताएं, हम कब से प्रोग्राम कर रहे हैं इकट्ठे? हमें किसी ने कहा है कि किसके खिलाफ करो और ना करो? बताएं मुझे। चौधरी साहब, आज़ादी सहाफ़त जो है ना, वो है आज़ादी मुस्लिम लीग नून और इनकी नवाज शरीफ। असल में सारा प्रॉब्लम ये है, अगर इनको दोबारा ताकत मिल जाए, हर दफ़ा इनके साथ जो है तमाम एस्टेब्लिशमेंट इनके साथ हाथ मिला के इनको हर दफ़ा मैंडेट बना के हाथ में पकड़ा दे, तो आज़ादी सहाफ़त ठीक है। जिस दिन इनका बूटा वही ताकतें जिस दिन लगाया था, तो फिर आज़ादी सहाफ़त खतरे में। वो मेरा एक मिलने वाला डबल स्टैंडर्ड्स हैं। नहीं, एक मेरा बड़ा मिलने वाला था, वो मतलब अभी एक रात भी नहीं वो रहा, तो मजिस्ट्रेट ने बेल ले लिया, हालांकि ले नहीं सकता था मजिस्ट्रेट बेल, यानी कहा। तो उस वक़्त से फ़ौज जिंदाबाद, फ़ौज जिंदाबाद, फ़ौज जिंदाबाद। वो लोग पूछते भाई क्या हुआ है, इधर से कोई फ़ौज गुजर रही है? नहीं, उनका ये कल से यही। अच्छा, अब ये इसमें बात ये है कि यहाँ पे हमेशा जरदारी साहब भी चाहते हैं कि उनके तमाम केसेस कराची में लगें, और पूरी सिंध गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है। लगता ये है, जो गुफ्तगू होती है, हम देखते हैं, रिमार्क्स भी आते हैं सुप्रीम कोर्ट के। मगर मामला ये हुआ है कि कुछ ऐसे शवाहिद भी मिले हैं, जो कि आज मैं रिपोर्टिंग में देख रहा था। एक लड़का सिद्दीक जान अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं, क्योंकि हम तो इस्लामाबाद में हैं नहीं, तो वो ये कह रहे थे कि जनाब वो बहुत सी ज़मीन जो कि अलहदा कर दी गई थी 7,500 एकड़, तो उसमें से भी कुछ जो नहीं, पर आप एक जवाब बिकते रहे। मलिक रियाज 7,000 एकड़, बल्कि ये भी गलत है, इससे कई गुना ज़्यादा एकड़ है जो यहाँ लूट मार हुई है सिंध में। और 42 किलोमीटर लंबी बुलेवार्ड और कमर्शियल एरिया, दोहाई रब्दी 42 कितना यहाँ से शेखुपुरा। लेकिन जो जस्टिस गुलजार साहब ने कल बात कही है ना, हाँ, मैं सर हमें तो नहीं पता, कानून आपको पता है, हम तो बिल्कुल नाबल्द हैं इस सारे इस सिलसिले से। यार नैब ये भी नेशनलाइज करने पड़ेंगे, ये वारदात खत्म नहीं होगी। जिस तरह कल आपने कहा था कि जगह ये तुम्हारे स्कूलों का जो माफिया बन गया है, इसको हम नेशनलाइज करने का ऑर्डर दे सकते मैं कह रहा हूं, जो काम पॉलिटिकल मूवमेंट को करने चाहिए थे, पार्टियों को करने चाहिए थे, काजी साहब हमें जजेस। और मुझे नाजरीन कल शाम तक बताए कि इन तरह के लोगों जिन्होंने मुल्क के खजाने को नाकाबिल तलाफी अरबों डॉलर लूट के मुल्क से बाहर ले गए हैं, और अपने लोगों और के मैं पास एक और भी अर्ज कर दूं, अपने लोगों के सामने बढ़ के मारते हैं। एक सीन नामी शख्स लंदन में पाकिस्तानी, उसने कहा, ये शख्स ने मुझे सामने कहा कि $35 बिलियन मैं जमा कर चुका हूं। और मैं ये अर्ज करता हूं, पूछने वाला नहीं, इसको करें टेक ओवर ना, तो आपके 3 डैम निकल आएंगे। हाँ, ये हम बता देते हैं। हाँ। हमें कोई जरूरत नहीं किसी से डोनेशन लेने की, पर वो तो बाहर ले गया है, और बाहर शाम को वापस आ जाएंगे। वो जो मोहम्मद बिन सलमान ने पकड़ के थे $107 बिलियन जो उसने पकड़े थे, वो भी बाहर ही गए हुए थे, वो भी वहां उसके होटल में नहीं पड़े थे, वो सारे के सारे अंदर आए थे। इसलिए ये करना पड़ेगा, और ये शॉर्ट ऑफ दैट नथिंग कैन हैपन, ये वरना अच्छा ब्रेकिंग ले ले। फिर रावलपिंडी नैब ने फैसला किया है कि ये जो बैरिया सो कॉल्ड नाम है ना, इससे मुतल्लिका कुछ बंदों को गिरफ्तार करने लगे, इंक्लूडिंग एनीबॉडी। बहुत बढ़िया। ये तो मैं आज रिपोर्टिंग सुन रहा था कि हो सकता है कि जो इशू बन सकते हैं, ये इशू बन सकते हैं, ये बात आई है, सामने आई है। मगर ज़ाहिर है लॉ शुड टेक इट्स ओन कोर्स, जहाँ पे भी कोई ऐसा मसला बन रहा है। मगर सवाल ये है कि जहाँ पे भी हाथ डालेंगे, हमारी जो फाजर अदलिया है, उसे यही लगेगा कि इससे टेक ओवर करना पड़ेगा। ये इन सारे जो कार्टल्स को एक दफ़ा टेक ओवर, यार अब ये राणा सलाउल्लाह जो बिजली को भी टेक ओवर करना पड़ेगा। हमें अदारे नहीं बेचने दे रहे, हम तो हक में हैं, फलां हैं, ढमकान हैं। आप क्या फरमा रहे हैं? हमारा बस चले तो हम वतन अजीज ही खुदा ना खास्ता बेच दें। सुनाए जी क्या कर रहे थे, और क्या कर रहे थे वो, सुनाए जी। वैसे राणा सनाउल्लाह साहब, ADB की रिपोर्ट है, 100 इदारे जो आपने बेचे थे एशियन डेवलपमेंट बैंक की,
और पूरी दुनिया में प्राइवेटाइजेशन फेल हुई। नंबर 1। नंबर 2, 2015 जून में गैस किसने बंद की? इस स्टील मिल की जो फायदे में चल रही थी, आपके सेनेटर जनरल क्यूम चला रहे थे। आप पहले मुर्दा करते हैं इदारों को, फिर गिद्धे ऊपर छोड़ देते हैं जो इनका गोश्त नोचें। यह है आपकी प्राइवेटाइजेशन। इस तरीके से आपने इस इदारों का खिलवाड़ किया और इस तरह से बर्बाद किया। ये आपके लिए प्रॉफिट दे। अगर आपकी फैक्ट्रियों से सरिया निकल के लग सकता था यहाँ के सड़कों पर, मुझे ये बताएं, अली डार के जो फ्लैट जिनका आप जिक्र कर रहे हैं 52-3, वो कहां से आते हैं? 52 उनको तो बेचने के लिए आप तैयार नहीं है। नहीं, वो तो कहते हैं 5 मिलियन दिरहम पर हेड हमने उसकी एडवांस मनी दी थी। किधर से आई थी? साइकिलों को पंक्चर लगा के आई थी, वो इधर से ही निकला। अच्छा, प्राइवेटाइजेशन, नशावर चीजें क्यों बेच रही हैं? अब टेस्ट की तरफ जा रहा है। ब्रेक के बाद हमने ये भी डिस्कस करना है आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक जी काजी साहब। वैसे तो नाज़रीन यहाँ पे हमेशा लूट सेल लगी रही है और इसको जो है अपने क्या दादाजी की हलवाई की दुकान पे दादाजी की फातिहा पढ़ाते रहे हैं। आप जरा मिफ्ताह साहब देखें, कहते हैं जी हम स्टील मिल के साथ गालबन पीए भी मुफ्त देने को तैयार है। माशाल्लाह, हातम ताई की कब्र को डिमोलिश कर दिया इन्होंने। ये जरा सुनाइएगा क्या है। कर्जे अदा कर रहे स्टील मिल कर्जे अदा कर रहे स्टील मिल। हाँ, कोर्ट है। स्टील मिल कर्जे के साथ कोई लेना चाहे फ्री में दे। ये फ्री में दे देंगे। असल में आपके बड़ों को इक़्तिदार फ्री में ही मिला था, जिसका मैंने अभी ख्वाजा साहब के हवाले से जिक्र किया। यार ये जो आपने उसने मलीर अथॉरिटी के से घपले नहीं किए हुए मलिक रियाज ने, ये स्टील मिल भी उधर ही है जिधर वो बना रहा है ना अपना। इनकी सारी जमीन इसकी बड़ी की 3-4 हज़ार एकड़ जमीन है। बहुत ज्यादा जमीन है, बड़ा माल है इसमें। और सुने, ये आज ये एहसन इकबाल साहब के हवाले से आज मुराद सईद साहब ने जो कहा है वो भी आपको बताते हैं। उन्होंने कहा है जी साहब के खिलाफ NHA के मनसूबे में 70 और अच्छा ये दस्तावेजी सबूत लेके आया जी मुबैना तौर पर वो, और उनका कहना है कि इनके दस्तखतों से ये मुआहिदा हुआ है। अब ओनस जो है वो किबला एहसन इकबाल साहब के पास है। वैसे एहसन इकबाल साहब कभी मैं वैसे एहसन इकबाल साहब के बारे में मैं ये बता दूं कि ये भी तभी बने थे जब ज़िया उल हक साहब का दौर था, जब ये जो एक प्रेस रिलीज लेके एक जंग अखबार में जाते थे ज़िया उल हक साहब के हक में बयान दिलवाने के लिए। वो लोग मौजूद है जो हमें ये बातें बताते हैं, उनका हम नाम नहीं ले सकते। बहरहाल तो ये सारे वही बने हुए हैं, ये सारी वही पॉलिटिकल एलीट है जिसने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया और आज तक कर रही है। खैर, बात मुराद सईद साहब की हम कर रहे थे। उन्होंने वो डॉक्यूमेंट आज हमें टीवी पर तो लहरा के दिखाया। मैं कहता हूँ आपके ने गैस की महंगाई की, आपने बिजली की महंगाई की, आपने पानी की कैद साली पैदा की, आपने डॉलर आसमान को ले गए। कौम ये सारे जराइम माफ़ कर देगी अगर चोरों डाकुओं से आप रिकवरी कराते हैं और उनका लुटकाते हैं, वरना आपका कोई केस नहीं। काजी साहब, आप जितनी मर्जी इमरान खान की हमायत करते फिरें, सर मैं तो कोई फायदा नहीं होगा। मैं तो किसी की बात ही नहीं कर रहा ना, मैं तो किसी की बात ही नहीं कर रहा। मैं तो ये मैं कर रहा हूँ, आज मैं कर रहा हूँ। अगर चोरों डाकुओं से रिकवरी नहीं होती और उनके गले में रस्सा नहीं डाला जाता और माल्टाउन के कातिल नहीं पकड़े जाते, आप हुकूमत में रहे या ना रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, वक्त थोड़ा है। क्या वक्त थोड़ा है? मुझे पहले इसका जवाब दे। नो, आप उधर अवॉइड कर रहे हैं। मैं अवॉइड कर रहे हैं। चौई साहब, मैं होता ना यहाँ पे, मुझे तो अल्लाह ने कह देना, अल्लाह ने कुर्ब रखे है, तो मैं होता तो मैं देखता ये पैसे कैसे नहीं निकाल के देते। लेने वाला कोई नहीं है। तो ये क्या दो लित्रों से पैसे निकल आए। आप ये बात करते हैं मोहम्मद बिन सलमान के, आज क्या हो रहा है? जमहूरियत खतरे में हो जाएगी इनको। और जमहूरियत तो हर रोज खतरे में है जब से तुमने जमहूरियत पे कब्जा कर। पंजाब में एक इन्होंने और बड़ा जुल्म किया। कोई कैसी बात करते हैं? यानी एक डिप्टी कमिश्नर टोबा खावर मोहम्मद उसको नहीं करप्शन की वजह से निकाला। वो कहते मुझे गवर्नर ने निकाला। भाई गवर्नर का क्या काम है? नहीं, मैं जिधर गया वजीर आला साहब, सिर्फ कम से कम 5 से 10 या 15 ऐसे चो चाहिए, ये सारे पैसे 2 मिनट में बाहर लेके आ जाएंगे। ये जितने हैं ना, मोहम्मद बिन सलमान ने क्या किया था? उसने कहा मैं लित्र मारूंगा, पैसे बाहर निकालो। पैसे 107 अरब डॉलर, 107 अरब डॉलर। दैट वाज इक्विवेलेंट टू द मनी दैट सऊदी अरेबिया ओड
टू जो some जितने पैसे उस पर कर्जा था, इतने पैसे उसने निकाल लिए। एक दिन में निकलेंगे, एक लम्हे में तो निकलेंगे। यहाँ क्या हो रहा है? आपने यहाँ नशा आम कर देता। और ये जो अब आलम देखें इनका, इनकी रेगुलेटरी अथॉरिटी देखें। और अगर क्या नाम है ये ये हमारे जो वजीर हैं, डॉक्टर मुराद राज साहब, अगर किसी एक स्कूल में भी ये निकलता है तो उसका लाइसेंस कैंसिल करें। ये देख रहे हैं अपने तालिब इल्मों को इतनी मोटी मोटी फीसें लेके वहां पे जो है ड्रग्स अगर मिलती हैं तो इनके लाइसेंस कैंसिल करके इनको अंदर करें। और ये जो इन्होंने करना तलीम क्या का है? तो बेड़ा घर कर ही दिया। मैं कहता हूं ये भी कभी सुना था, डिप्टी कमिश्नर जो है। और ये देखें ये अगर ये ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी जब आपकी बनेगी ना, जिसमें इतने शेडी लोगों को आप हेड बनाएंगे, अदविया साज कंपनियां मनशियात की फरामी में मुलव्वस निकली। आईजी इस्लामाबाद कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा। इससे पहले कौन थे? जो असलम अफगानी साहब थे ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी में। अब कौन है? अख्तर हुसैन शेख साहब हैं। ये है खबर आपकी, ये है आपकी रेगुलेटरी अथॉरिटी, ये है जो आप यार मैं और बात करता हूं, मुझे इनका भला हो, इन्होंने क्या किया है? वो डिप्टी कमिश्नर करप्शन की वजह से उसको निकाला जाता है जी, वो जाके बयान देने शुरू हो जाता है। जिधर इन्होंने डीसी वगैरह बदले, कभी हुआ था? और मुस्तफा खर के वक्त में पुलिस ने हड़ताल की और अगर शाम तक वापस आ जाओ, मैंने तो सारी पुलिस खत्म करके नई भर्ती कर लूंगा, 2 घंटे में वापस आ गए। चाहिए साहब, तो ये पता नहीं क्या कर रहे हैं। आज ये जो खबर है, ये इसमें टेस्ट करें, डोप टेस्ट करें, इसका जो भी टेस्ट करना आपने करें। और जिस स्कूल में ये चीज़ निकल रही है वहाँ पे पहले तो उसकी इंतजामिया को चोरों डाकुओं को, मालकों को पकड़ें जहाँ पे बच्चों को नशे लगाए जा रहे हैं। और ये सामने सारी चीज़ें आएँ जो है। तो ये बहरहाल ये कौन करेगा, ये कब करेगा, मगर बात ये अगर ये नहीं होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और फिर लोग इसी नतीजे पे पहुंचेंगे कि ये काम उन्हें खुद करना पड़ेगा और सियासी तहरीकों को करना पड़ेगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।